बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी न हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिलाहिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कद्दूस अज़्ज़ा व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबले सूर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहवश व तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सरियानी ज़बान में आपने हाबिल का मरसैया कहा। तर्जुमा, तमाम शहर और उनके बाशिंदों में तगैर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कभी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की पुरस्तिश किया कर। चुनांचे काबिल वो पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खूने नाहक किया। और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा काबिल उसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का इंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबी ज़ादा होने के बावजूद आग की पुरस्तिश करते हुए कुफ्र व शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। आपने अपनी इस होनहार फर्जंद का नाम शीस रखा। ये सरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफ़े जो आप पर नाज़िल हुए थे, इन सब की हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना वसी व खलीफा और सजादा नशीन बनाया और इनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस वाक़े को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया कि और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब उन्होंने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं।
جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے گا اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ ناظرین گرامی، اس میں ہمارے لیے درس حیات یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کافر زند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور ایسی ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو اسٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔